मनु महाराज की आज्ञा है, माताएं बुरा नहीं मानना, माताएं बहुत गंभीरता से सुने। राजर्षि मनु की आज्ञा है। भारतीय नारी का चरित्र कैसा होना चाहिए? पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, जीवत स्थिवरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। इस पंक्ति के ऊपर न जाने कितनी बार भारत की मूर्ख महिलाओं ने मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को जला दिया। हम भी ऐसे बोलते हैं, वो भी खतरनाक है। कब नारी संगठन आवाज उठाने लग जाए, कब क्या करने लग जाए, भगवान जाने। बड़ा खतरनाक काम है। सही बात आजकल बोल नहीं सकते आप, इतना खराब समय है। अरे भाई, नारी की स्वतंत्रता क्यों नहीं? नारी स्वातंत्र का निषेध मनु नहीं कर रहे हैं। मनु जी ये कहना चाह रहे हैं कि पवित्र राष्ट्र का सृजन पवित्र नारी ही कर सकती है। सती साध्वी पतिव्रता पवित्र नारी के गर्भ से ही किसी वीर पुरुष का, किसी शूर पुरुष का, किसी ज्ञानी का, किसी विज्ञानी का, किसी भगवत भक्त का, किसी महापुरुष का अवतरण किसी सती साध्वी पतिव्रता माता के गर्भ से ही संभव है। और वो तभी संभव है जब नारी देह पवित्र बना रहे। और उसकी पवित्रता कैसी है? आटे के दिए के समान नारी का देह है, आटे के दीपक के समान। बाहर रखो तो कौआ उठा ले जाए, आटे का दीपक बाहर रखो तो कौआ चील उठा के ले जाए, और भीतर रखो तो मूस खा जाए, चूहे खा जाए। आटे का दीपक है, उसकी तो सुरक्षा करनी पड़ेगी, भीतर भी सुरक्षा करनी पड़ेगी और बाहर भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। दाराह वही यत्न तो रक्षा, शास्त्र वचन है, व्यास जी का वचन है। स्त्रियों की रक्षा पुरुष को यत्न पूर्वक करना चाहिए। वे पवित्र बनी रहेंगी तो पवित्र संतति होगी, और पवित्र संतति होगी तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। धन्य हो गृहस्थाश्रम। और वो पवित्रता आकस्मिकी नहीं हो सकती है। उस पवित्रता का निर्माण तो जन्म से नहीं, हम तो कहेंगे उस पवित्रता का विचार गर्भ से करना पड़ेगा। गर्भ के समय से सावधानी रखनी पड़ेगी, तब वैसी पवित्र कन्याएं जन्म लेंगी। आहा, पुरुष स्वेच्छाचारी हो जाए तो अपना नाश करेगा, जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल का नाश करेगा। अच्छा धर्मनिष्ठ सदाचारी हो जाए, अपना उद्धार करेगा, अपने कुल का उद्धार करेगा। किंतु ये कन्याएं यदि पतिव्रता हो जाएं तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। जिस कुल में पैदा होती हैं उस कुल को भी पवित्र करती हैं, अपने पिता के कुल को पवित्र करती हैं, अपनी माता के कुल को पवित्र करती हैं। और जिस घर में बहू बन के जाती हैं उसमें भी सास के कुल को पवित्र करती हैं, अपने ससुर के कुल को पवित्र करती हैं। 4-4, 6-6 कुलों को पवित्र करती है माताएं। इसलिए पिता रक्षति कौमारे, जब तक उनका विवाह न हो, उनके चरित्र की रक्षा, उनके शील की रक्षा, उनके सदाचार की रक्षा उनके पिता करें, उनके बड़े भाई करें। महाराज जी कैसी विचित्र परंपरा आ गई है। गुजरात में तो हमने कई घरों में जाकर देखा, ब्याह तय हुआ नहीं कि वो बहू आकर के घर में रहने लगी। अब ब्याह हुआ नहीं, खाली बात पक्की हो गई कि ब्याह, क्या कहते हैं वो, रिंग मनी कहते, सिंग मनी कहते, क्या कहते हैं भाई, हैं जो कुछ भी कहते हो आप लोग जानो, आप लोगों का विषय है। कोई रस्म होती है अंगूठी पहनाने वाली, वो हो गई, बोले अब तो बस पक्का हो गया। अब वो लड़की आके जो बहू बनने वाली ना वो घर में आके रह गई, और बड़े प्रेम से लोग कहते हैं महाराज जी ये हमारी होने वाली बहू है, ये लड़का है, बहू है। उनको दक्षिणांग वामांग में शास्त्राज्ञा से करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे ही जोड़ा के रूप में उपस्थित होते हैं, आप आशीर्वाद दो।
महात्माओं को भी आशीर्वाद देना चाहिए, पुत्रवती भव। क्या और क्या आशीर्वाद है? ये भारतवर्ष जैसे पवित्र देश के लिए घोर कलंक की बात है। अब फिर संबंध नहीं जमा तो फिर कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, क्यों ब्याह तो हुआ ही नहीं। क्या नारी शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये साक्षात भगवती दुर्गा का, महालक्ष्मी का स्वरूप है, इसका कितना तिरस्कार है। ये आदर है नारी का कि नारी का तिरस्कार है? विवाह मंडप में जब कन्या आती थी तो एक झीने वस्त्र को बीच में रखा जाता था, अंतरपट कहते उसको। जब तक पाणी ग्रहण नहीं हो जाता तब तक वो कपड़ा नहीं हटाया जाता था, क्योंकि जिस कन्या से हमारा विवाह हो वो अदृष्ट पूर्वा कन्या होनी चाहिए। ये सारी बातें इसलिए थी कि एक पवित्र कन्या से विवाह हुआ, पवित्र संतति का जन्म हुआ। पिता रक्षति कौमारे, विवाह हो गया तो पति को उसके चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। भर्ता रक्षति यौवने। और अब स्थिति महाराज जी ये है कि इस पवित्र पीठ से वो चर्चा हमें करनी नहीं चाहिए। एक हमारे परिचितों के लोगों के यहां की घटना है, वैश्य परिवार की घटना है। घर में बहुत अच्छे पवित्र संस्कार संपन्न घर, और एक घर में उसका विवाह हुआ, कन्या का विवाह हुआ। तो घूमने जाते ना आजकल, अब वो लड़की बहुत पवित्र संस्कार वाली, पूरे घर में गोव्रती परंपरा, और वहां किसी होटल में ले जाकर ऐसी स्थिति के वहां तो एक दूसरे की पत्नियों का विनिमय करना एक फैशन बन गया है। मित्रों में परस्पर एक दूसरे की पत्नियों का विनिमय कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। उस लड़की ने कैसे भी अपने चरित्र को बचाया, रो रो करके अपने प्राण बचाए, चरित्र बचाया, और इसके ऊपर उसके पति ने उसको सिगरेट से जलाया, बाध्य किया कि गंदी चीज पिए, गंदी चीज खाए। मेरे सामने बात आई क्या करना चाहिए, मैंने कहा अच्छा है कि अपने पिता के घर में रह के भजन करे। क्या करे, ऐसी विकट परिस्थितियां देश में बन रही हैं। आप अपने को कुलीन कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं। आप अपने घर की लक्ष्मी का ऐसा तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अनादर कर रहे हैं। सभ्यता के नाम पर कितना घोर पतन है। तो ये बहुत बड़ा पाप। इसलिए भर्ता रक्षत यौवने, और पिता पति वानप्रस्थी हो जाए या सन्यासी हो जाए अथवा दिवंगत हो जाए तो उसकी सुरक्षा उसकी संतान को करनी चाहिए। मेरी माता अन्न वस्त्र आदि के अभाव में इधर उधर भटके नहीं, उसे किसी दूसरे का आश्रय न लेना पड़े, अंतिम श्वास तक अपनी माता की सेवा करनी चाहिए।